हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 12 के मैथ में चैप्टर 1 में रिलेशन एंड फंक्शन संबंध और फलन में हम एक संबंधों के विषय में एक थ्योरम देखने जा रहे हैं। थ्योरम है कि दो तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशंस, दो तुल्यता संबंध, अगर हमारे पास दो तुल्यता संबंध है तो उनका इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ भी एक तुल्यता संबंध होता है। चूंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि तीनों प्रकार के समतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में ए कोमा ए लिखते थे, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, या फिर और सममित में यानी कि सिमेट्रिक में ए कोमा बी अगर आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये होना चाहिए। और ऐसे ही हमारा तीसरा जो होता था, अगर ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी किसी रिलेशन में है तो ए कोमा सी भी होना चाहिए। तो फिलहाल जो हमें प्रूफ करना है वो ये है कि दो तुल्यता संबंध, अगर दो तुल्यता संबंधों का इंटरसेक्शन, मतलब अगर दो तुल्यता संबंध R1 व R2 हैं, ये तुल्यता है। अगर ये तुल्यता है यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, मतलब समतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक भी। और हमें प्रूफ करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 ये तीनों को होल्ड करता है, मतलब R1 इंटरसेक्शन R2। अगर ये R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो ये भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होना चाहिए। अगर ये R1 इंटरसेक्शन R2 में है, R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो ए कोमा सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होना चाहिए। तो उसके लिए दो तुल्यता संबंध हमें मानने हैं, R1 और R2 किसी भी सेट ए पर। तो देखते हैं कैसे इसे प्रूफ करेंगे। तो मान लेते हैं हम कि हमारे पास प्रूफ में माना दो तुल्यता संबंध किसी सेट ए पर R1 व R2 हैं। प्रूफ हमें कराना है कि R1 इंटरसेक्शन R2, R1 और R2 का जो इंटरसेक्शन है वो तुल्यता संबंध है। तो इसके लिए पहले हम रिफ्लेक्सिव यानी कि समतुल्य पर देख लेते हैं। फर्स्ट समतुल्य पर पहले समतुल्य चेक कर लेते हैं। समतुल्य संबंध मान के चलेंगे, क्योंकि R1 और R2 तुल्यता है तो इसका मतलब ये तीनों होंगे, सममित भी होगा, समतुल्य भी होगा और संक्रामक भी होगा। तो समतुल्य चेक करना है। मान लेते हैं लेट ए एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए पर फॉर ऑल ए के सभी मानों के लिए। चूंकि R1 और R2 तुल्यता है, चूंकि R1 व R2 रिफ्लेक्सिव है यानी कि समतुल्य हैं, संबंध हैं, तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू R होगा, 1 में होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है यानी कि समतुल्य है तो ए कोमा ए R1 में होगा ही होगा, और ए कोमा ए वो R2 में भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ए कोमा ए R1 में है, ए कोमा ए R2 में है, तो ए कोमा ए R1 और इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। दो सेट्स में जो दो सेट हैं, अगर कॉमन एलिमेंट दोनों में होता है तो उनके इंटरसेक्शन में जाता है। तो ए कोमा ए R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव है यानी कि समतुल्य। रिफ्लेक्सिव लिख लें, समतुल्य, रिफ्लेक्सिव
समतुल्य संबंध है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं सममित की। सममित यानी कि सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए भी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो बी कोमा ए R1 इंटरसेक्शन R2 में होना चाहिए, यानी कि ये लेट करना है और ये प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं लेट ए कोमा बी, ए और बी बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए कोमा बी, मतलब ए बी के सभी मानों के लिए। दो एलिमेंट मान लिए, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में ये लेके चल रहा है, ये प्रूफ कराना है। तो अगर ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो इसका मतलब ए कोमा बी R1 में भी होगा और ए कोमा बी R2 में भी होगा, क्योंकि किसी के इंटरसेक्शन में केवल ये बहुत बेसिक बात है, अगर इंटरसेक्शन में ये एलिमेंट है तो ये R1 में भी होगा और ये R2 में भी होगा। अब चूंकि R1 व R1 R2 दोनों तुल्यता हैं तो इसका मतलब सममित है। R1 व R2 सममित, सिमेट्रिक, सममित संबंध हैं। तो ए कोमा बी R1 में था, ए कोमा बी R1 में था, सममित है, तो इसका मतलब बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग टू R1। और ए कोमा बी R2 में था यहाँ से, तो इसका मतलब बी कोमा ए वो भी R1 में होगा। अब इन दोनों को ले लेते हैं, क्योंकि बी कोमा ए बिलोंग्स टू R1, बी कोमा ए बिलोंग्स टू, सॉरी ये 2 है R2, बी कोमा ए क्योंकि R2 में है, बी कोमा ए आल्सो बिलोंग्स टू R2। तो अगर बी कोमा ए R1 में है, इसमें है, बी कोमा ए R2 में, दोनों में है, तो इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में भी होगा कोई एलिमेंट, ए कोमा बी बिलोंग करेगा R2 में। ध्यान दें, ये हम लेट करके चले थे ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में, और यहाँ हम क्या पा रहे हैं, बी कोमा ए R2 में है, बी कोमा ए R2, ये R1 में है, ये R2 में है, तो बी कोमा ए R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। चूंकि बी ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है और बी कोमा ए R1 इंटरसेक्शन R2 में है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 सममित यानी कि सिमेट्रिक, सममित संबंध है। तो इस प्रकार हम इसे सममित प्रूफ कर सकते हैं। और तीसरा जो है, तीसरा हमारे पास था संक्रामक, थर्ड देख लेते हैं संक्रामक, ट्रांजिटिव। क्योंकि इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि ए कोमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, बी कोमा सी ये लेट करना है R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो ए कोमा सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होना चाहिए। मतलब ये अगर आप लेट करते हैं तो ये होना चाहिए। तो अब से अब इंटरसेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं कि ये संक्रामक संबंध है। तो ध्यान देंगे, लेट माना ए बी सी बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए बी सी के सभी मानों के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, माना ए कोमा बी
बिलोंग्स कर R1 इंटरसेक्शन R2 में है, और B कोमा C R1 इंटरसेक्शन R2 में है। अगर A कोमा B R1 इंटरसेक्शन R2 में है, B कोमा C R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो हमें प्रूव कराना है कि A कोमा C भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है। तब हम कह सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, हमारे संक्रामक संबंध है। तो क्योंकि A कोमा B बिलोंग्स करता है R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो इसका मतलब हम इससे लिख सकते हैं कि A कोमा B R1 में होगा और A कोमा B R2 में होगा, ये यानी कि इस बात से हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट, A B कोमा C R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि B कोमा C, ये B कोमा C R1 में भी होगा और B कोमा C R2 में भी होगा। अब ध्यान दें, यहाँ से R1 का ये ले लें और यहाँ से R1 का ये ले लें, क्योंकि A कोमा B R1 में है, B कोमा C R1 में है, तो A कोमा B R1 में है, B कोमा C R1 में है, यहाँ से लिया हमने। A कोमा B R1 में है, B कोमा C R1 में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A कोमा C R1 में होगा। क्यों? क्योंकि R1 संक्रामक है, R1 संक्रामक है, संक्रामक संबंध है। अगेन अब R2 ले लेते हैं, ये R2 और ये R2, क्योंकि B A कोमा B R2 में भी है और B कोमा C R2 में है, तो इसका मतलब हुआ आपका कि A कोमा C भी R2 में है। क्यों? क्योंकि R2 संक्रामक है। संबंध है। अब A कोमा C R1 में है, A कोमा C R2 में है, यहाँ A कोमा C R1 में है, A कोमा C R2 में है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि A कोमा C R1 इंटरसेक्शन R2 में है। चूँकि हम लेके चले थे ये कि A कोमा B R1 में है, R1 इंटरसेक्शन R2 में है, B कोमा C R1 इंटरसेक्शन R2 में है, और इस तरीके से हमने इसे प्रूफ करा दिया कि A कोमा C R1 इंटरसेक्शन R2 में है। तो R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है, चूंकि इंटरसेक्शन समतुल्य भी है, सममित भी है, और यहाँ हम संक्रामक लिख देते हैं, संक्रामक भी है, यानी कि इंटरसेक्शन समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो R1 अतः R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध होगा। एक बार फिर, क्योंकि समतुल्य के लिए समतुल्य आपको प्रूव कराना है R1 इंटरसेक्शन R2 को, तो चूंकि एक एलिमेंट मानेंगे R1 R2 समतुल्य है, तो A कोमा R1 में भी होगा,
A, R2 में भी होगा। अगर ये दोनों सेट्स में एक एलिमेंट होता है तो वो उनके इंटरसेक्शन में भी आता है। अब सममित के लिए A, B इंटरसेक्शन में मान के चलता है, B, A इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2 में लाना है। अगर ये एलिमेंट इन दोनों में है तो ये एलिमेंट R1 में भी होगा, ये एलिमेंट R2 में भी होगा। अब ये R1 में है, ये R2 में है, और R1 R2 तुल्यता है, यानी कि सममित होगा। AB R1 में है, AB R1 में है, R1 R2 सममित है, तो ये AB R1 में, ये दोबारा लिख दिया, बस लिखने का थोड़ा पैटर्न है। A, B R1 में है तो इसका मतलब B, A R1 में है, क्योंकि R1 सममित है। A, B R2 में है तो B, A भी R2 में होगा, क्योंकि R2 भी सममित है। और अगर B, A R1 में है, B, A R2 में है, तो ये इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। इस बात को दोबारा लिखें, यहाँ पर ये हुआ तो इसका मतलब सममित। और इसी तरह संक्रामक में अगर ये दो एलिमेंट मान के चलते हैं और अगर A, C इंटरसेक्शन में आ जाता है तो समतुल्यता हो जाता है। तो ये लेके चले, ये R1 में भी होगा और ये ही R2 में भी होगा। अगेन ये R1 में भी होगा, ये R2 में भी होगा, ये लिख दिया हमने। अभी यहाँ से R1 का एलिमेंट ये है और R1 का एलिमेंट ये है। अगर ये R1 में है दोनों एलिमेंट तो ये कहाँ होंगे, ये दोबारा फिर इसे उठा के लिखना है। A, B R1 में है, B, C R2 में, तो A, C R1 में होगा। इसी प्रकार A, B R2 में है, B, C R2 में है, तो अगर ये एलिमेंट यहाँ भी है, ये एलिमेंट यहाँ है, तो A, B R2, B, C R2, तो इसका मतलब ये R2 में होगा, क्योंकि R2 भी संक्रामक है। अब ये एलिमेंट R1 में है, ये एलिमेंट R2 में, तो दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, ये रहा। तो हमने माना था ये, और A, C भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो इसका मतलब ये संक्रामक है। और चूंकि R1 इंटरसेक्शन R2 समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो इंटरसेक्शन तुल्यता संबंध होगा। कभी कभी एग्जाम में ये छोटे क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो क्या देगा कि सिद्ध कीजिए कि दो समतुल्य संबंधों का इंटरसेक्शन भी समतुल्य होता है। एक ही पूछ लेगा पार्ट। ऐसे सममित में भी पूछ सकता है कि दो सममित संबंधों का इंटरसेक्शन भी सममित होता है। और एक ऐसे ही तीसरा पूछ सकता है कि दो संक्रामक संबंधों का इंटरसेक्शन भी संक्रामक होता है। मतलब पूरा एक ना पूछकर 3 पार्ट में पूछा जा सकता है। तो फिलहाल आप ये थ्योरम करें और नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, ये आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम नई वीडियो में मिलेंगे। और ये जो थ्योरम है, ये अगर आप NCERT देखें तो ये NCERT बुक में ये एग्जाम्पल है, यानी कि शायद 40 एग्जाम्पल होगा। तो NCERT का 40 एग्जाम्पल भी है, लास्ट में मिलेगा आपको। फिलहाल क्योंकि हम संबंध पढ़ रहे हैं तो NCERT का ही पढ़ना है। तो जो भी हमें जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो बाद में हो या पहले हो, वो सब स्टार्टिंग में कराए जा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 के। फिलहाल इसे नोट करें। धन्यवाद।